बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालिदैन के हुकूक चंद मसाइल। सवाल: हमारे हल्का अहबाब में चंद मसाइल के मुतालिक बहस व इख्तिलाफ की सूरत पैदा हो गई है। बराए करम उनकी सही हकीकत से आगाह करें। मसाइल दर्ज झेल हैं। नंबर 1, क्या हदीस में यह मज़कूर है कि क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ की जानिब से मंसूब किए जाएंगे? बाज़ असहाब वालदा की फजीलत और उसके हुकूक के सिलसिले में यह हदीस बयान करते हैं। नंबर 2, कोई बाप अपने बेटे या बेटी को कत्ल कर दे तो क्या उसे कसास नहीं लिया जाएगा? और क्या उसकी वजह यह है कि कातिल मकतूल का वारिस है और वो अपने आप को माफ कर सकता है? जिन जराइम का हुकूकुल इबाद से ताल्लुक है, क्या उनके बारे में इस्लाम का उसूल ये है कि जिस फर्द की जान या माल पर दस्तराजी हुई हो, अगर वो माफ कर दे तो हक मारने वाले से बाज़पुरस न होगी? नंबर 3, माँ बाप की अताअत किन उमूर में औलाद पर जायज़ और फ़र्ज है? क्या वालिदैन के हुक्म से कोई बेटा शरन मजबूर है कि अपनी बीवी को तलाक दे? जवाब: जस्टिस मलिक गुलाम अली रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 1, इस अमर में तो कोई शक व शुबा नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक व वाजिबात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उनसे हुस्न सलूक की बहुत ताकीद फरमाई है और अपने हुकूक के साथ वालिदैन के हुकूक बयान किए हैं। बाज़ सही अहादीस में जहाँ वालिदैन से सिला रहमी का हुक्म दिया गया है, वहाँ 1 या 2 मरतबा पहले वालदा का जिक्र है और उसके बाद वालिद का जिक्र है। लेकिन जिस मजमून का हवाला सवाल में दिया गया है, ये किसी सही और मुस्तनद हदीस में वारद नहीं है। अगरचे बाज़ हदीस के मजमू में एक रवायत इस तरह की मज़कूर है, लेकिन मुहद्दिसों और फ़र्न रज्जाल के माहिरीन के नज़दीक ये गैर सही है। उसके अल्फाज ये हैं: क़यामत के रोज़ लोगों को उनकी माओं के नसब से पुकारा जाएगा ताकि अल्लाह की जानिब से उनकी पर्दादारी हो। इमाम इब्न जोज़ी ने उसे मौज़ूआत में शुमार किया है। इमाम सुयूती ने अपनी किताबुल तक़बात अल मौज़ूआत में अगरचे बहुत सी हदीस को मौज़ूआत से खारिज करार दिया है जिन पर इब्न जोज़ी ने वज़अ का हुक्म लगाया, लेकिन इन रवायत को तक़बात बाबुल बास में इब्न अदी के हवाले से मुनकर ही लिखा है। मुनकर उस ज़ईफ़ रवायत को कहा जाता है जिसका रावी फहश, गलती, शदीद गफलत या फ़स्क़ व हुजूर का मुर्तकब हो। वालिदैन और बिलखुसूस वालिदा के इकराम व एहतराम पर तलब करने वाली वाज़ेह नसूस जब किताब व सुन्नत में मौजूद हैं, तो उसके बाद ऐसी मुनकर या मौजू रवायत का सहारा लेने की क्या हाजत है, जिसमें माँ की फजीलत का कोई खास पहलू नहीं निकलता और जो कुरान मजीद सूरह अहज़ाब की इस आयत से भी मुताबिकत नहीं रखती, जिसमें लोगों को उनके बापों के नस्ब से पुकारने की हिदायत फरमाई गई है। नंबर 2, ये सही है कि फुकाहा की अक्सर इस अमर की कायल है कि बाप औलाद को कत्ल कर दे तो उससे कसास नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये इस बिना पर नहीं है कि बाप बेटे का वारिस या वाली या बली कसास है और वो चाहे तो अपने आप को माफ कर दे। अपने जुर्म पर अपने आप ही को काबिल माफी करार देने का तस्वर बिल्कुल लघु है। और यह बात भी गलत है कि हर शख्स जो मकतूल का वारिस बन सकता है या मुतालबा कसास का कानूनी हक रखता हो, वो अगर खुद ही कातिल हो तो उससे कसास नहीं लिया जाएगा। बाप को औलाद की कत्ल करने पर कसास से सिर्फ इस वजह से मुस्तस्ना समझा गया है कि उसके हुकूक औलाद पर बेहद वो हिसाब है। उसका अंदाजा इस वाक़े से किया जा सकता है कि एक सहाबी और उसके बेटे की नाचाकी खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे को मुखातिब करके फरमाया, तू और तेरा माल व मता सब तेरे वालिद का है। एक दूसरी हदीस में औलाद को वालिदैन की कमाई में शुमार किया गया है। औलाद के बिलमुकाबले वालिदैन की इस गैर मामूली मर्तबत व मंजिलत की बिना पर यह इस्तबात किया गया है कि वालिदैन से औलाद का कसास न लिया जाए, लेकिन उसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि अगर वालिद औलाद को नाहक कत्ल करे तो इंदल्लाह भी उससे बाज़पुरस न होगी। वालिदैन के बासवा दूसरे आज़ा जिन्हें विरासत या कसास की विलायत और मुतालबे का हक पहुँचता है, वो अगर खुद अपने मोरस के कातिल हों तो वारिस होने के बावजूद उनसे कसास लिया जाएगा, और अगर महज विरसा हासिल करने के लिए उन्होंने कत्ल का इर्तिकाब किया हो तो वो इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुहर्रमुल वारिस भी करार पाएंगे। इस्लामी शरीयत का यह उसूल भी हरगिज़ नहीं है कि जिन जराइम का ताल्लुक हुकूक इबाद से है, उनमें अगर मजलूम या उसका वली माफ़ कर दे तो रियासत जालिम या मुजरिम से मुआवजा नहीं कर सकती। बहुत से जराइम जिनका ताल्लुक इंसान की जान, माल या आबरू से है, वो हुकूमत की दस्त अंदाजी के काबिल और एहतसाब के लायक हैं और वो फरीकैन के माबिन काबिल राजीनामा भी नहीं। मिसाल के तौर पर जना, चोरी या डाका ऐसे जराइम हैं जिन पर रियासत हाल में गिरफ्त करेगी और सजा देगी, क्योंकि इंफरादी कत्ल तो बसाओं का ज़ाती प्रकाश या वक्ती महरक़ात पर मबनी हो सकता है, जिसमें मकतूल के वर्सा अगर दियत या अफो दरगुजर पर राजी हो जाए तो मजीद इंतकामी कार्रवाई, खून रेजी और फसाद का सदबाब हो सकता है। लेकिन मज़कूरा बाला
اجتماعی جرائم کی نوعیت ایسی ہے جن میں نرمی یا چشم پوشی برتنے سے مزید شر اور فتنوں کے پھیلنے کا امکان قوی ہو جاتا ہے۔ قتل میں بھی اگرچہ مقتول کے اولیاء دیت لے لیں یا معاف کر دیں تو قصاص کی سزا تو نافذ نہ ہوگی، لیکن بعض فقہا کا قول یہ ہے کہ اولیاء کے راضی ہو جانے کے باوجود اگر اسلامی حکومت یہ سمجھے کہ فتنہ و فساد کے اسباب کا پوری طرح کما کرنے کے لیے قاتل کو کچھ تعذیب و تعزیر ضروری ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، جو افعال خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ممنوع یا مذموم ہیں ان میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ بقیہ امور میں والدین کی اطاعت جائز و مستحسن بلکہ اکثر حالات میں لازم ہے۔ جہاں تک باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینے کا سوال ہے، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ بیٹا صرف اسی صورت میں طلاق دے جبکہ والد کا حکم کسی مسئلہ شرعی پر مبنی ہو، ورنہ ناحق طلاق خدا کی نگاہ میں بہرحال ناپسندیدہ اور مبغوض ہے۔ دراصل یہ مسئلہ آغاز میں اس طرح پیدا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور انہوں نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے طلاق دے دی تھی۔ مگر ظاہر ہے کہ ہر باب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جلیل قدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب ارتقاء انسان تھے۔ ان کی پاکیزہ زندگی اور بے مثال سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے بجا طور پر یہی توقع کی جا سکتی کہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کسی معقول علت اور دینی مصلحت ہی کے ماتحت کیا ہوگا جس کی وضاحت مناسب یا ضروری نہ ہوگی، اور حضرت ابن عمر نے اسی اعتماد کی بنا پر آپ کا کہا مان لیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عمر نے وجہ بیان کر دی ہو مگر وہ آگے نقل ہونے سے رہ گئی ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک باپ جب چاہے اپنے بیٹے سے بیوی کو طلاق دینے کا مطالبہ کر سکتا ہے اور بیٹے کے لیے اس کی تعمیل کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔